हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के लिए एक एनर्जी चेकिंग की रीडिंग के लिए। ये रीडिंग एनर्जी चेक करूँगी मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए। यानी अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। पहले मैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी चेक करूँगी और उसके बाद मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेक करूँगी। ये एनर्जी रहेगी 1 सितंबर टू लेकर 15 सितंबर तक 2021 में। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और डीएम और डीएफ की एनर्जी है। ये बात मैं बोलना चाहती हूँ, डीएम मतलब डिवाइन मस्कुलाइन। इसका मतलब ये नहीं कि एक मेल ही डिवाइन मस्कुलाइन हो सकता है, ये एनर्जी है। और डीएफ का मतलब डिवाइन फेमिनाइन, एक डीएफ का मतलब एक फीमेल ही है, ऐसी कोई मतलब नहीं है, ये एनर्जी है। कोई मेल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में भी रह सकता है, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में भी रह सकता है। वैसा ही डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में डीएफ कोई फीमेल भी रह सकता है, मेल भी रह सकता है। एनर्जी के साथ आप रेजोनेट करना, देख लेना कि आप कौन सी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी चेकिंग है 1 सितंबर टू 15 सितंबर, 15 डेज जन्माष्टमी के बाद से लेकर राधाष्टमी तक जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डीएम की एनर्जी कैसी रहेगी, डीएफ की एनर्जी कैसी रहेगी। जय श्री राधा कृष्णा। चलिए देख लेते हैं। पहले मैं चेक करूंगी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। तो अभी मुझे 44 45 दिखा। हो सकता है जो लोग डिवाइन मस्कुलाइन है उन्हें भी 4 की सिंक्रोसिटी हो रही है। मून और एक कार्ड एंजल्स, डेविल, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द स्टार। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं। मैं नहीं जानती किन लोगों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपके साथ रेजोनेट हुए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आपकी रीडिंग है, ताकि मैं भी जान पाऊँ मैं किन लोगों के लिए एनर्जी पिक कर रही हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट विथ जस्टिस, वाह, हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, चॉइसेस, मूवमेंट एंड डिसीजन। एक मिनट गाइस, मैं कैमरा थोड़ा ठीक कर लूँ। अभी ठीक है।
आई होप आपको दिखाई दे रहा है। आई थिंक अभी ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पैशन इग्नाइटेड। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं गाइस। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। इनर टेम्पल, don't deem to fit in, bottom of the deck की एनर्जी, बाउंड्रीज। अब एनर्जी ऑरिकल डेक से भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ एक एक करके कि डिवाइन मस्कुलाइन की 15 डेज कैसे आ जाएगा। एक्शन, हैप्पी फैमिली, द सन। वाओ, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एक मिनट गाइस, आई होप अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना गाइस। तो जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक 1 सितंबर टू 15 सितंबर की मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ 2021 की। तो जो लोग भी डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी में है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एनर्जी है, आप जेंडर पे मत जाइएगा। कोई फीमेल भी डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी में रह सकते हैं, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ डिवाइन मस्कुलाइन जो कार्मिक दुनिया से डील कर रहे थे बहुत टाइम से, 3D वर्ल्ड में, इल्यूशन में कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, उन्हें अचानक से स्पिरिचुअलिटी के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगेगा। और इन 15 डेज में डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अपने इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करेंगे। और जब भी ये टेम्पल्स जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, इन्हें अपने आसपास एंजल की प्रेजेंस, कुछ डिवाइन की संकेत इनको डिवाइन की तरफ से मिलेगा। और उस वक्त ये थोड़ी देर सोचने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या है, क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है। इन 15 डेज में जो लोग भी डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी में रहेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रीम्स वगैरह आना, सब DF की लेकर ड्रीम्स आना, कुछ फेदर्स दिखना, डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा नंबर सिंक्रोसिटी देखना, जिसकी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से यही सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में रिपीटेशन होगी, तो इसकी वजह से ये अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट 5 to 6 डेज में यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन को मिस करेंगे और बहुत ज़्यादा अपनी फियर इल्यूशन में डूबे हुए रहेंगे। लेकिन जब फर्स्ट वीक चला जाएगा तब डिवाइन मस्कुलाइन की ज़्यादा एवेकिंग होगी, ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और जब ये आंखें बंद करेंगे तब इनकी इनर वॉइस सिर्फ आपका ही पिक्चर इनको दिखने को मिलेगा। और तब इनको ऐसा लगेगा कि जो इंसान मेरे साथ लॉयल था, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी में जस्टिस नहीं कर पाया। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है 11 सितंबर तक आपके पार्टनर के अंदर फिर से आपके लिए, पहले जब शुरुआती स्टेज में आप दोनों का जो बबल फेस था वैसा ही पैशन इग्नाइट होगा। अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में हैं और सुन रहे हैं तो देख लेना, आपका फिर से इस कनेक्शन डिवाइन फेमिनाइन की तरफ एक पैशन, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रू लव, ऐसी नहीं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन आप
फील करेंगे, और लेकिन आपके अंदर डर भी होगा कि ये सब क्या है, आप समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इग्नोर कर नहीं पाएंगे। देन आपका विल पावर, आपकी दिल, आपकी दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। देन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी में है, इस 15 डेज में वो अपनी हार्ट चक्रा ओपन करेंगे, और वो अपने हार्ट चक्रा की एक न्यू पोर्टल, स्पेशली 9 सितंबर 9/9 पोर्टल के बाद 11 सितंबर तक इनका हार्ट चक्रा टोटल ओपन हो जाएंगे, और ये समझ जाएंगे उनकी ज़िंदगी में ट्रू लव क्या है और उनकी ज़िंदगी में कार्मिक कौन है। यानी अभी तक जो 3D वर्ल्ड में जो डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अपने ईगो से, अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन से, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, वो क्या है और उनका सोल क्या चाहती है, इसमें जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। ये होगा 9 सितंबर 9/9 पोर्टल के बाद। यानी मैं देख पा रही हूँ डिवाइन मस्कुलाइन की हार्ट चक्रा टोटल ओपन होगा, और उसकी वजह से मैं ये भी देख पा रही हूँ डिवाइन मस्कुलाइन अपनी चारों तरफ एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। यानी अभी तक उनके आँखों में पट्टी पड़ी थी कि उनके लिए उन्हें प्यार कौन करता है और उन्हें यूज़ कौन करता है। वो 3D वर्ल्ड में जी रहे थे, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी काम, अपनी सोच, अपनी ईगो सभी से डील कर रहे थे, सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अभी जब वो अपनी इंट्यूशन सुनना स्टार्ट करेंगे, तब इनको ऐसा लगेगा कि मैंने सही नहीं किया, मैंने बहुत गलत कर्मा किया, यही मेरी डेस्टिनी है, इसके साथ मुझे जस्टिस करनी चाहिए। और आपकी इतनी खूबसूरती, कहीं से भी आपकी कोई पिक्चर इनके सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से फिर से इनके अंदर एक आग की तरह कुछ फिर से पैशन इग्नाइट होगा। देन ये पार्टनर आपको चूज़ करेंगे और आपके तरफ एक्शन लेंगे। विद इन राधाष्टमी के टाइम मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी जो लाइट है, आपकी जो इनर वर्क है 5D लेवल अचीव कर जाएगी, और आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छे से एनर्जेटिकली आप DM कैच कर पाएंगे और आपकी तरफ पॉजिटिवली एक्शन लेंगे। आपको डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से कम्युनिकेशन मिल सकता है, यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कमिटमेंट भी मिलने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, और आप दोनों के बीच एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, जो बहुत ही फ्रूटफुल होगी, जो बहुत ही यादगार होगी। और ये बहुत टाइम बाद आप दोनों के बीच ये सन का टाइम आएगा। जो बबल फेज था, एक टाइम पे सेपरेशन में ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ डिवाइन मस्कुलाइन को 15 सितंबर तक आपको कांटेक्ट करते हुए। अब मैं यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन के लिए कुछ गाइडेंस निकालूंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन, अगर आप लोग सुन रहे हो तो आपको इस दौरान क्या करना चाहिए। सॉरी गाइस, मैं देखना चाहूँगी डिवाइन मस्कुलाइन को क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या ब्लॉकेजेस अभी है। अगर डिवाइन मस्कुलाइन रीडिंग नहीं देख रहे हैं और आप डिवाइन फेमिनाइन रीडिंग देख रहे हैं और ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, तो आप भी उनके लिए ये काम कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर इनर वर्क डिवाइन फेमिनाइन को ही, ज़्यादातर क्यों, मैक्सिमम करना उनको ही पड़ता है, और उनकी इनर वर्क की वजह से ही इनकी आँखें खुलती है। तो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन के लिए एक ही गाइडेंस निकल के आई है। उन्हें पास्ट में उन्होंने जो भी किया है, जिसकी वजह से वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस सारी चीज़ों को कट करना है और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है। उनकी इंट्यूशन उनको सोल लेवल पे जो कहेगी उस तरफ उनको एक्शन लेना चाहिए। और अगर डिवाइन फेमिनाइन ये सुन रहे हो तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने
हायर सेल के ऊपर, यानी अपने थर्ड आई चक्रा और क्रोन चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, उसके साथ थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए। पास्ट की सारी कुछ भी कॉर्ड्स अगर बाकी है तो उसे हील कीजिए, अपने एनर्जी के थ्रू अपने पार्टनर की इस इशू को हील कीजिए। देन आपके पार्टनर अपनी सोल की सुनेंगे, क्योंकि आप दोनों सोल लेवल पे ऑलरेडी कनेक्टेड हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, अदर हाफ हो। तो देन आपके पार्टनर सोल लेवल पे उनको जो फील होगा वो इंट्यूटिवली आपके तरफ एक्शन लेंगे। ओके, ये रही डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। अब मैं चेक करूँगी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। तो देख लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अभी कैसी है। सॉरी, चैरियट, द सन, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, टावर। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, जो डिवाइन फेमिनाइन इतने दिन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का इंतज़ार कर रहा था, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वेटिंग एनर्जी में रहता था कि अब कॉल आ जाए, अब कॉल आ जाए, अब कॉल आ जाए, लेकिन इस टाइम इस एनर्जी पोर्टल में मैं देख पा रही हूँ सडन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में चेंज आएगा। वो सिर्फ अपने काम के ऊपर, अपनी सोल पर्पस के ऊपर आगे बढ़ जाएंगे। इन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिवाइन मस्कुलाइन आता है, कॉल करता है, ना करता है, क्योंकि अभी डिवाइन फेमिनाइन टोटली समझ चुकी है कि ये जर्नी क्या है और उन्हें इनर वर्क कैसे करना है और कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज यानी राधाष्टमी तक डिवाइन फेमिनाइन में बहुत चेंजेस आएगी। डिवाइन फेमिनाइन तो सोल पर्पस के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वेटिंग एनर्जी थी जो अचानक से वो ख़त्म हो जाएगी और टोटली फोकस इन्हें अपनी सोल मिशन काम के ऊपर रहेगा और सारी चीज़ों के अंदर बैलेंस कर पाएंगे। यानी मैं देख पा रही हूँ सडन शिफ्ट होने वाली है डिवाइन फेमिनाइन की, जो वेटिंग एनर्जी को वो तोड़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। द लवर्स, डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन को पता है कि वो एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है और उन्हें कैसे चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना है और वो किस काम के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ नेक्स्ट 15 डेज तक डिवाइन फेमिनाइन मैजिशियन की एनर्जी में रहेंगे, यानी बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं देख पा रही हूँ एबंडेंस, लव, कैरियर, हेल्थ, सब कुछ मैनिफेस्ट करेंगे। तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई रहेगा, मैं ये भी देख पा रही हूँ, और आप सभी से डिवाइन लव करेंगे। हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन इन 15 दिनों में आप अपने घर में या फिर किसी को स्पिरिचुअल गुरु बना लो, जिनकी एडवाइस आप लो, और सभी के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा आपके अंदर गुस्से की एनर्जी भी रहेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, मैं देख पा रही हूँ। ऐसी है। बाकी चीज़ मैं बाद में बोल रही हूँ, अगर मैं कार्ड निकाल लूँ, ठीक है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
यूनिवर्स, यूनिवर्स भी आया है, मैजिशियन भी आया है, क्या बात है। स्पिरिचुअल यूनियन, सैक्रल चक्र, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। बहुत बहुत बेहतरीन एनर्जी, गुड। डिवाइन फेमिनाइन, आप बहुत सही हो। स्ट्रेटजी, द वर्ल्ड, अटैचमेंट। इस एनर्जी में मत रहो, ये सही नहीं है, इस एनर्जी में रहो। बर्थिंग न्यू एज, किंग इन अ टेम्पल। तो आई होप कार्ड दिखाई दे रहा है। तो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, पहले अच्छी चीज़ें बोल देती हूँ, उसके बाद जो ब्लॉकेजेस मैं देखी हूँ वो कैसे हील करे वो बोल दूंगी, ठीक है। तो देख पा रही हूँ जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। ये टोटली डिवाइन को सरेंडर कर देंगे, अपनी फिजिकल फिटनेस, अपनी हेल्थ, अपनी वाइटलिटी के ऊपर फोकस करेंगे। जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये सडन शिफ्ट होगा। हो सकता है इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा बर्ड दिखाई दे, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये टावर है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैं देख पा रही हूँ कि ये जो टावर है आपको, जो आप अटैचमेंट से निकल नहीं पा रहे थे वो अटैचमेंट से आप निकल पाएंगे। मैं देख पा रही हूँ 96% आप निकल जाएंगे और टोटली आपके जो आपका पर्पस है, जो आपका सोल मिशन है, जो आपका लाइफ पर्पस है, वो आप सही ढंग से एक्शन ले पाएंगे। अभी तक आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, वो एक्शन आप ले पाएंगे क्योंकि सडन शिफ्ट ऑफ एनर्जी। आपको ऑलरेडी पता है सोल लेवल पे ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है और आपको डिवाइन से बहुत ज़्यादा नंबर, ब्लेसिंग, डिवाइन के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे और इस दौरान आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। आपको पता है कि कैसे मैनिफेस्ट करने से कैसी कैसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप इस 15 डेज में बहुत ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे और मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी ब्यूटी, सभी चीज़ों को, और अपनी ज़िंदगी को टोटल बैलेंस करना चाहेंगे। आप ये भी सोचेंगे कोई आपसे कितना भी नफरत से पेश आ जाए, आपको सभी को डिवाइन लव देना है। इस 15 डेज में आप अपने मम्मी पापा या फिर कुछ भी स्पिरिचुअल गुरु की गाइडेंस सुन के उनकी बात बहुत मानेंगे और आपको दिल से पता होगा कि आपका रियूनियन होने ही वाला है। आपको पता होगा कि आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है। ये आप नहीं सोचेंगे, आपके सोल लेवल से आपको पता होगा। आप बहुत जब मेडिटेशन करेंगे या फिर अकेले रहेंगे, आपको अपने पार्टनर की एनर्जी फील होगा और आप ये सोचेंगे इस 15 डेज में जहाँ भी है मेरे साथ ही है, यानी आपके पार्टनर की एनर्जी आप फील कर पाएंगे और स्पिरिचुअली यूनियन इस 15 डेज में डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की हो जाएगी और वो डिवाइन फेमिनाइन वो चीज़ को महसूस भी करेंगे। उसके साथ साथ फिजिकल होने का, फिजिकल इंटीमेसी होने का बहुत ज़्यादा एक चाहत रहेगा। यानी 5D पे तो यूनियन हो ही चुका होगा, लेकिन आपका अब तमन्ना होगा कि आपको 3D वर्ल्ड में भी रियूनाइट होना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस दौरान डिवाइन फेमिनाइन को 22222222
बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत 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 अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे कि आपका जैसे स्पिरिचुअल यूनियन हो चुका है वैसा ही 3D वर्ल्ड में आपका रियूनियन हो, आपके पार्टनर की तरफ से आपकी कम्युनिकेशन मिले और आपको वो एक फ्रूटफुल कमिटमेंट दे, इक्वल गिव एंड टेक करे। तो यहाँ पर ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ और आप सोल लेवल पे तय कर रखेंगे कि जब मेरी डिवाइन मस्कुलाइन आएंगे तब मैं इस तरीके से बहुत ही मैच्योर तरीके से डील करूँगी एंड एक्सेप्ट करूँगी। उसके साथ साथ हम दोनों मिलके हमारी सोल पर्पस पे आगे बढ़ेंगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो इस 15 डेज में डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे इस मदर वर्ल्ड को, मदर अर्थ में डिवाइन मस्कुलाइंसी के साथ मिलके बहुत काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 9 सितंबर के बाद आपका हार्ट चक्र टोटल हील हो जाएगा, आप टोटली 5D अचीव कर लोगे और डिवोशन के साथ आपके दिल के अंदर आप एंजल डिवाइन को फील कर पाओगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका एक न्यू क्रिएशन होगा, आप एक ड्रीम वर्ल्ड में जियोगे। आपका जो अभी तक डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी थी, जो दुनिया में जीते थे, उसके अलावा भी आपका एक न्यू वर्ल्ड होगा, न्यू अलग आंखों से आप देख पाएंगे कि जो कितनी सारी चीज़ें, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी, ये मैं देख पा रही हूँ। कंप्लीटली एनर्जेटिक अपडेट होगी, एवोकिंग होगी और आपका इंटीग्रेशन भी होगा। आप एक न्यू वे आपको मिल जाएगा आपके सोल पर्पस के रास्ते में जाके, और आप पूरी दुनिया को एक न्यू तरीके से, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कुछ करेंगे, वैसे ही दिशा में आप बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपको पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, आपको सिर्फ यही पता है कि यूनिवर्स आपको जहाँ ले जा रहा है आप वही जा रहे हो, वही आपकी स्पिरिचुअल डेस्टिनी है और इसी काम करने के लिए आप इस वर्ल्ड पे आए हो। तो आपका ऐसी सोच रहेगी और आप खुद के अंदर डिवाइन को महसूस करेंगे और आपकी एनर्जी बहुत ही हाई होने वाली है। तो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की अगले 15 डेज में देख पा रही हूँ, जो बहुत ही पॉजिटिव है। तो अब मैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन से पूछूंगी कि उन्हें डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए इस राधाष्टमी तक टाइम तक, ताकि वो और भी आगे बढ़ पाए। एक मिनट गाइस, कार्ड गिर गया। ये कार्ड गिरा है जॉय एंड कंटेनमेंट। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। ओके, यहाँ पर जॉय एंड कंटेनमेंट का कार्ड आया है विथ ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन के साथ। तो इस 15 डेज में आपको बहुत ही जॉयफुल रहना है, बहुत ही कंटेनमेंट में रहना है, आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, सभी के साथ ऑनेस्ट रहना है, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी रखना है और जो भी दिल में क्वेश्चन आए उसे प्रे करना है एंजल से, यूनिवर्स से, जिस भी डिवाइन हायर पावर को आप अभी तक मानते हो उनसे आपको आंसर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको कभी कभी पास्ट की कुछ अटैचमेंट, जो चीज़ हील होना अभी बाकी है, जो मैं बाद में बोलूँगी, मैंने कहा था वो हील कर लीजिए। थोड़ा सा यहीं पर ही 4% 5% ब्लॉकेजेस है। आप ये इशू को, पास्ट की कुछ चीज़ें, मेमोरीज आपको अभी भी पेन देती है, वो हील कर लीजिए और जॉय के साथ जितना खुश रहेंगे, जितना सेल्फ में एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहेंगे, उतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। तो यहाँ पर एंजल आपके साथ है, आपको आंसर मिल जाएगी। और अगर कम्युनिकेशन आता है तो अच्छे से ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना, जो भी अपने दिल में है वही जुबान पे ही रखना, एंजल आर्च एंजल से प्रे करना और ये एनर्जी को कट करके, हील करके हमेशा हैप्पी रहना, खुद में ही हैप्पी रहना और ये मान लेना जैसे कि तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे साथ हर वक्त थे और जो भी कुछ हुआ है बहुत बड़ा लेसन था तुम्हारे लिए और इसकी वजह से ही तुम आज अपने सोल पर्पस को जान पाए हो। ठीक है, तो यही एनर्जी मैं देख पा रही हूँ अभी आपके लिए। मेरे पास इतना ही मैसेजेस है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो
डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लव एंड लाइट टू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।